हेलो एवरीवन, आपका होस्ट और दोस्त संदीप अग्रवाल फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज हम लोग जानेंगे हमारी बाहरी दुश्मनी के बारे में और जानेंगे कि हमें क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं, और क्या हमारी बातों से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तुम्हें अपनी बाहरी दुश्मनों से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना अपने ही मुँह से। तुम्हारे बोले हुए शब्द हवा में गायब नहीं होते, वे बैठ जाते हैं। किसी की स्मृति में, किसी की योजना में, किसी की फाइल में, और एक दिन वही शब्द तुम्हारी हर वजह हार की एक वजह बन जाते हैं। कहीं कोई अभी बैठा होगा तुम्हारे ही वाक्यों में खामियां खोजते हुए, उन छोटी सी बातों को हथियार बनाते हुए जो तुमने मजाक या भरोसे में कह दी थी। तुम यह सोचकर सुरक्षित महसूस करते हो कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूलते सिर्फ तुम हो, दुनिया नहीं। पुराने समय के गुरुओं को यह समझ थी कि मुंह से निकला हर शब्द या तो तुम्हारा रक्षक है या तुम्हारा जल्लाद, बीच में कुछ भी नहीं। गुस्सा इस खेल में सबसे खतरनाक दरार है। गुस्से में तुम सच नहीं बोलते, तुम अपनी रक्षा तोड़ देते हो। जिस पल गुस्सा तुम्हारे दिमाग पर हावी होता है, तुम्हारे भीतर का सुरक्षा तंत्र बंद हो जाता है और मुंह एक पूछताछ कक्ष बन जाता है। तुम वह सब कह देते हो जिसे तुमने सालों पकड़ा हुआ था, इस भ्रम में कि तुम जीत रहे हो। तुम सामने वाले को अपनी असल कमजोरियां बता रहे हो। गुस्सा इंसान को पढ़ने लायक बना देता है, और जो लोग इसे जान लेते हैं कि किस बटन को दबाने से तुम भड़कते हो, वह तुम्हें कभी भी नियंत्रण कर सकते हैं। तुम्हारा एक पल का विस्फोट उसके लिए तुम्हारे पूरे चरित्र का प्रमाण बन जाता है। असली ताकत गुस्सा छिपाने में है, उसे रणनीति में बदल देने में है, क्योंकि आज की भावनात्मक भूल चूक कल किसी दूसरे के हाथ में तुम्हारे खिलाफ तलवार बन जाती है। तो ये ध्यान रखें कि किस प्रकार से आपको गुस्सा छुपाना है। जीत भी कभी कभी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी हार। सफलता नशा है, और यह नशा आदमी का खुलासा करने पर मजबूर कर देता है। जब हम जीतते हैं तो अहंकार चाहता है कि हम अपनी पूरी कहानी दुनिया को सुनाएंगे। तुम यह भी नहीं समझते कि हर बार जब तुम बताते हो कैसे जीते, तुम असल में अपने दुश्मनों को अपनी ही रणनीति सिखा रहे हो। लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे, वे तुम्हारा विश्लेषण कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रशंसक नहीं, वे तुम्हारा भविष्य के प्रतियोगी हैं, जो तुम अपनी बातों से तुम्हारे खिलाफ ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। समझदार लोग अपनी जीत अंदर से मानते हैं, सिर्फ तब बोलते हैं जब चुप रहना उन्हें नुकसान पहुंचाता है। रहस्य में शक्ति है, शब्द अक्सर शक्ति का अंत होते हैं। नशा इस खेल का अगली दरार है। शराब इंसान की छुपी हुई परतों तक ले जाती है और एक ही रात में सब बाहर निकाल देती है, जिसे वह सालों तक छुपा रहा था। लोग नशे में अपने अफेयर, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी रणनीति सब उगल देते हैं, जबकि उनके आसपास खड़े लोग होश में रहते ये सब बात याद रखते हैं और अगले दिन यही बातें उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर जेब में रिकॉर्डर है, शराब का खोला गया राज जीवन की सबसे महंगी गलती बन जाता है, और समझदार लोग या तो पीते नहीं या सावधानी से पीते हैं। वे जानते हैं कि एक क्षण की ईमानदारी कई सालों की शर्मिंदगी बन सकती है। स्पष्टता की ताकत, नशा फैसला नहीं, गिरावट है। तनाव वह जगह है जहां आदमी की असली चरित्र बाहर आता है। जब दबाव बढ़ता है, समय सीमा नजदीक आती है, उम्मीदें आसमान छूती है, तब वह मुखौटा टूट जाता है जो इंसान ने बाहर पहना होता है।
लोग उसी टूटे हुए पल में अपने दुश्मनों को वही सारी जानकारी दे देते हैं जिसे वह कभी नहीं देना चाहिए था। हम अपने सभी करीबियों के सामने खुलते हैं, दोस्तों के, परिवार के, सहकर्मियों के, और वही लोग कभी-कभी उसी जानकारी को भविष्य में हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। दबाव में बोली गई बात कमजोरी नहीं लगती, लेकिन दूसरों के लिए इस्तेमाल करने लायक गोला बारूद बन जाती है। याद रखो, तनाव दुश्मन नहीं, पर तनाव में दी गई प्रतिक्रिया तुम्हारे खिलाफ जाल बना देती है। और फिर आता है दया का जाल। कुछ लोग सामने आकर अपने दुखों का नाटक करते हैं ताकि तुम भावनात्मक हो जाओ और अपने राज खोल दो। वे चाहते हैं कि तुम रक्षक बनो ताकि तुम्हारी सतर्कता तोड़ सकें। दुनिया में नकली कमजोरी वास्तविक कमजोरी से अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह योजनाबद्ध होती है। कुछ लोग पॉलिश्ड दुख भरी कहानी सुनाते हैं ताकि तुम्हारा दिल पिघले और तुम अपना बचाव छोड़ दो। लेकिन सच्ची ताकत दया दिखाने में नहीं, अपने राज बचाने में है। करुणा दिखाओ लेकिन नियंत्रण मत खो। मदद करो लेकिन जानकारी मत दो, वरना तुम अच्छे इंसान नहीं, आसान निशाना बन जाते हो। समाज जानकारी के सौदे पर चलता है। हर राय, हर राज, हर भरोसा सबकी कीमत होती है। तुम गपशप करते हो, तुम सोचते हो कि वक्त बिता रहे हो, पर तुम वास्तव में जानकारी का व्यापार कर रहे हो। इस व्यापार में जीत उसी की होती है जो दूसरों के राज इकट्ठे करता है लेकिन खुद कुछ नहीं बताता। सूचना हमेशा ऊपर की ओर बहती है, कमजोरी नीचे गिराती है। समझदार वे हैं जब जो सबकी सुनते हैं लेकिन खुद कभी नहीं खुलते। दूसरों की बातें उनके हाथ में हथियार बन जाती हैं और अपनी बातें केवल उनके खिलाफ एक जाल। लेकिन सबसे बड़ा जाल बदला है। जब रिश्ते टूटते हैं और तुम्हारे पास दूसरों के राज होते हैं, तुम्हें लगता है कि अब वह तुम उसे बर्बाद कर सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सोच यह है कि बदले में राज खोलना तुरंत चोट पहुंचाता है, पर लंबे समय तक तुम्हारी विश्वसनीयता का कत्ल कर देता है। लोग समझ जाते हैं कि तुम राज बचाने वाले इंसान हो। तुम्हारे साथ कोई भविष्य में जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तुम किसी के भी राज बदले में खोल देते हो। असली रणनीति राज को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो राज अभी चुप है वह भविष्य में सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। मौन ही बदला है, मौन ही सुरक्षा। अयोग्यता का नाटक इंसान का सबसे बड़ा कमजोर बनाता है। तुम बार बार आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हो, बड़े नाम लेते हो, ज्यादा बोलते हो, हर बात ओवर एक्सप्लेन करते हो। तुम घबराहट दुनिया को दिखा देते हो। असली आत्मविश्वास बोलता नहीं, वह मौजूद होता है। जितना तुम साबित करने की कोशिश करते हो, तुम उतना कमजोर दिखाई देते हो। जितना तुम कमजोर दिखते हो, दूसरे का शिकार आसानी से बन जाते हो। समझदार लोग अपने काम को अपनी आवाज बनाते हैं। वे प्रदर्शन नहीं, परिणाम दिखाते हैं, और परिणाम हमेशा ठोस होते हैं। आखिर जाल वादों का कारगर कारागार। दबाव के समय तुम अपनी क्षमता से ज्यादा बोल देते हो। बड़े वादे, बड़ी योजनाएं, और यही वादे तुम्हारी बेड़ियां बन जाती हैं। तुम वादा निभा नहीं पाते और लोग तुम्हारे साख पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा शब्दों पर नहीं, परिणाम पर बनती है। इसलिए समझदार वह है जो कम वादा करता है, चुपचाप पूरा कर देता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना तुम अपने ही शब्दों के कैदी बन जाते हो। सच यह है कि दुनिया में हर बातचीत एक युद्ध क्षेत्र है। हर वाक्य एक चाल हो सकता है या गलती। हर मौन या तो ढाल हो सकता है या दरार। समझदार वही है जो बोलने से पहले सोचता है और चुप रहने के मौके को पहचानता है। शब्द या तो साम्राज्य बनाते हैं या विनाश। यह चुनाव तुम्हारा है। तुम अपने मुंह को अपनी हार का कारण बना सकते हो, या तुम्हारी खामोशी हमें सबसे बढ़िया हथियार तुम्हारा बन सकती है। आज की दुनिया में हर बात रिकॉर्ड होती है, हर चूक हथियार बन जाती है। रणनीतिक संवाद सिर्फ कौशल नहीं, जीवन रक्षा है। असली शक्ति
फुसफुसाती है, कमज़ोरी चिल्लाती है। जो व्यक्ति अपने मुँह पर नियंत्रण पाना सीख लेता है, वह धीरे-धीरे अपनी तकदीर पर भी नियंत्रण कर लेता है। अगर तुम इस कला को सीख लोगे, तुम सिर्फ़ बोलकर नहीं, चुप रहकर जीत जाओगे। ये कुछ वादे हैं जो आप मुझसे कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। मुँह ही सबसे बड़ा हथियार है या दुश्मन, ये सबसे पहले आपको पहचाननी है। क्योंकि तुम्हारे शब्द कभी गायब नहीं होते, वे किसी दिन तुम्हारे खिलाफ साबित हो जाते हैं। गुस्सा सच बोलना नहीं बल्कि फंदा बन सकता है। गुस्से में सोचो मत, कहो, फिर सच मत कहो, पहले सोचो फिर चलो। सफलता की कहानी सुनना और अपने दुश्मन को तीर देना है। अपने सफलता की कहानी मत सुनाओ, अपनी जीत के हिस्से छुपाओ, जितना कम बताओ उतनी सुरक्षित रहो। न- नशा, शराब में कहा हुआ हर सच काल बन जाता है। शराब पीकर जुबान को आज़ाद मत छोड़ो, या तो सावधानी से पियो या बिल्कुल मत पियो। दबाव में अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो, सवाल को जवाब सोच समझ कर दो। निकटता में कही गई बातें अक्सर बारूद बन जाती है, तो निकटता में सीमा रखो। हर बात को साझा मत करो और अपने राज चुनकर बताओ। हृदय दिखाओ पर जानकारी मत खोलो, मदद करो पर अपनी सुरक्षा मत छोड़ो। सूचना निवेश करो, लीक नहीं। जो अहम है उसे बेचना मत। जानकारी मुद्रा है, हर बात की कीमत होती है। बदला जल्दबाजी नहीं, रणनीति से लेना चाहिए। बदला टालो जब तक वह विनाशकारी और निर्णायक ना बन सके। उसका उपयोग आखिरी तक सुरक्षा रखो। वादे करना आसान है, निभाना मुश्किल। वादों को बोझ संभाल सको तभी करो। वादा वादा तभी करो जब निभा सको। अपनी सीमाओं के हिसाब रखो। बोलने से पहले नियंत्रण, यही तुम्हारी असली सुरक्षा और सत्ता है। मौन की यही सच्ची ताकत है। यदि आप भी इनको अपनाना चाहेंगे तो कमेंट पे ज़रूर बोलें कि मैं आज से अपनी बोली हुई चीज़ को ज़रूर सोचूंगा और इन सभी पहलुओं को अपनाऊंगा, और फिर देखो आपका जीवन किस प्रकार बदलता है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप भी बदलेंगे और अपने जीवन में एक नई दिशा देंगे और अपने जीवन को पूर्ण बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अच्छी लगती होंगी तो फील फ्री टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन माय वीडियोस। आपका होस्ट और दोस्त संदीप अग्रवाल। हैव अ नाइस डे।